नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करंट अफेयर्स और जीएस के 25 के साथ में जीएस से संबंधित सभी वन एग्जाम्पल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है बी 7 राज्य। और ये 7 राज्य हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और सरकार को इस टेक्सटाइल पार्क के जरिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 2, किस हवाई अड्डे को दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है सी दिल्ली हवाई अड्डा। दिल्ली हवाई अड्डा मतलब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को, जो लगातार 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ए कैनरा बैंक। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रेलवे किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा? इसका सही आंसर है बी 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से किस देश को बाहर निकाला जा रहा है? इसका सही आंसर है डी भूटान। हाल ही में कतर के दोहा में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों में यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, वाईकॉम 18 ने हाल ही में किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? इसका सही आंसर है बी MS धोनी। क्वेश्चन नंबर 7, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? इसका सही आंसर है ए प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। और भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ही लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, जिससे वो घायल हो गए। और साइमन कमीशन का जो अध्यक्ष था साइमन, वो एक उदारवादी विचारधारा का था। क्वेश्चन नंबर 8, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था? इसका सही आंसर है बी लाहौर सत्र में। और ये 1929 में अधिवेशन हुआ था। और 1930 में साबरमती आश्रम में गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर है डी यूसुफ मेहर अली ने। और भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? इसका सही आंसर है ए BG तिलक ने। और यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में मुख्य रूप से किस पर विशेष ध्यान दिया गया? इसका सही आंसर है सी प्राथमिक शिक्षा पर। और हंटर आयोग 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति की निम्नलिखित में विधायी शक्ति नहीं है। इसका सही आंसर है डी अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है। जबकि संसद का सत्र आहूत, सत्रावसान एवं विघटन करना अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन है। संसद में राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण होता है अनुच्छेद 87 में इसका वर्णन है। और अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123 में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 13, संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है? इसका सही आंसर है बी महान्यायवादी। और महान्यायवादी का अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। और ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में राज्यसभा सदस्यों की संख्या का मिलान सही नहीं है? इसका सही आंसर है डी तमिलनाडु। तमिलनाडु में वर्तमान में जो राज्यसभा सदस्य संख्या है वो 18 है, जबकि असम में 7 सदस्य हैं, महाराष्ट्र में 19 सदस्य हैं
और उत्तर प्रदेश में 31 सदस्य हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला भारतीय राज्य कौन है? इसका सही आंसर है ए मिजोरम। जबकि सर्वाधिक क्षेत्रफल में वनावरण वाला राज्य मध्य प्रदेश है और जो सबसे कम वनावरण वाला राज्य है वो हरियाणा है। क्वेश्चन नंबर 16, स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है बी जनवरी 2016 में, और इसके तहत कारोबार को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी 2047 तक। क्वेश्चन नंबर 18, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना निम्न में किसने दी थी? इसका सही आंसर है ए नॉर्मन मार्स ने, और ये संकल्पना 1988 में दी थी। जैव विविधता हॉटस्पॉट का मतलब होता है कि ऐसे स्थान जहाँ पर स्थानीय जातियों की अधिकता होती है लेकिन इन जीव जंतुओं पर अस्तित्व पर संकट बना रहता है। जबकि व्हिटेकर ने जैव विविधता को 3 श्रेणियों में बांटा है, अल्फा, बीटा और गामा। और जैव विविधता जो शब्द पहली बार प्रयोग किया था वो रेमंड एफ दासमैन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में मिलान सही नहीं है। इसका सही आंसर है सी नोकरेक वन्यजीव अभ्यारण्य, जो मेघालय में स्थित है। जबकि ओरंग वन्यजीव अभ्यारण्य असम में, अगस्तमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में और दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे आर्द्रतम स्थान है। इसका सही आंसर है बी मासिनराम, जो मेघालय में स्थित है। मासिनराम से पहले चेरापूंजी हुआ करता था। और आटाकामा जो मरुस्थल है, जो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, जो चिली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर है ए बोर्नियो, और ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, और ये इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई देशों में बटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर निम्न में कौन सा है? इसका सही आंसर है बी लैम्बर्ट, और ये अंटार्कटिका में स्थित है, और ये 400 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा है। जबकि सियाचिन ग्लेशियर जो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है, जो कि भारत में है, और फेंचेंको जो ग्लेशियर है वो तजाकिस्तान में है, और रॉस जो कि एक द्वीप है, ये भी अंटार्कटिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है बी सिल्वर। चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होती है, और यूरेनियम जो है परमाणु में प्रयोग किया जाता है, मैग्नीशियम का प्रयोग आतिशबाजी में, और जिंक का प्रयोग गैल्वेनीकरण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के, का सही आंसर है डी बंदर से। जो आरएच कारक है इसका जो संबंध है वो रीसस नामक बंदर से है। क्वेश्चन नंबर 25, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है ए विषाणु के द्वारा। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डरना, और हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।